वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों एवं ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी तथा ऋत्विक देवगण को जय गुरु। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वेब सत्संग में मुझे मिलन चक्रवर्ती दादा एवं एसपी सिंह दादा के प्रयास से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दादा सत्संग में जितने दादा और माँ उपस्थित है, सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आप लोगों से निवेदन करते हुए सत्संग को शुरू करना चाहता हूँ। मैं सत्संग के दुनिया में बहुत नया दीक्षित हूँ। मेरी दीक्षा 3 सितंबर 2017 को हुई। दीक्षा के समय से लेकर अभी तक हमारे अंदर जो अनुभूति हुआ है, मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य देव जी दादा अरेराज मंदिर के उद्बोधन में आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ है उसी की चर्चा करें, किताबी बातें कम करें। तो मैं अपने जीवन के अनुभूति को शेयर करना चाहता हूँ। दादा, कोई भूल चूक हो, त्रुटि हो तो कृपया आप लोग क्षमा करेंगे। मैं 3 सितंबर 2017 को दादा ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया। उसके पहले हमारे स्कूल के एक शिक्षक हैं संजय कुमार दास जी, जब ठाकुर जी की चर्चा करते थे तो उनको मैं बहुत डांटता था। मैं कहता था कि इतने भगवान लोग जेल में बंद हैं, आप किस ठाकुर जी के चक्कर में पड़े हैं। दादा, मैं राक्षसी जीवन व्यतीत करता था, सर्वाहारी था। एन केन प्राकेन संजय दास जी मुझे देवघर पहुंचा दिए 31 अगस्त 2017 को। वहां जब मैं गया, देव तीर्थ भवन में मुझे ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां मैं देखा कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं बाथरूम में जाने के लिए, और 12 बजे 1 बजे रात के बाद किलकारी शुरू हो जाता था। मैं संजय दास जी को बहुत डांटा, चलिए कहीं होटल में, यहाँ पर इतना कष्ट है। मेरी पत्नी भी थी और संजय दास जी बोले कि देवघर का सभी होटल बुक हो गया है, किसी होटल में आपको जगह नहीं मिलेगा। मैं जैसे तैसे रहा। 1 तारीख को हमारे पढ़ाए हुए शिष्य है राजेश दा, वे बोले कि चलिएगा प्रार्थना में। हम कहे कि ना, हम नहीं जाएंगे। हमको तो ठाकुर जी गले से नीचे उतार नहीं रहे थे, हम जानिए नहीं रहे थे ठाकुर जी के बारे में। फिर 2 तारीख के सुबह में जब राजेश दा बोले कि ठाकुर जी का आज उत्सव यात्रा निकलेगा, 2 सितंबर 2017 की बात है, आप उत्सव यात्रा में चलेंगे। मैं जब उत्सव यात्रा, मैं बोला कि ठीक है मैं चलूंगा। उत्सव यात्रा के लिए जब मैं निकला बिहार तीर्थ भवन से बाहर, तो गेट पर देखा एक दादा जा रहे थे और हाथ में ठाकुर जी का दंड लिए हुए थे। दंड के बारे में मैं नहीं जानता था। मैं राजेश दास से पूछा कि ये तो बहुत सुंदर छड़ी लिए हुए हैं, उनके हाथ में जो छड़ी है, ये छड़ी कहाँ मिलेगा? छड़ी मिल जाता तो मैं 2-3 छड़ी ले लेता। जिस घर में इस छड़ी को लटका दिया जाएगा उस घर का रौनकता बढ़ जाएगा। इतना मुझे सुंदर लगा। यानी कितना लोग समझाया था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ठाकुर जी का दंड हमको ऐसे चुंबक की तरह खींच लिया कि मैं ठाकुर जी के बारे में और दंड के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो गया। तो राजेश दा बोले ये कोई साधारण छड़ी नहीं है और ये नहीं मिलेगा कहीं। अब कहे तो फिर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलता है? तो बोले कि ये सत्संग में मिलता है, चलिए इसके बारे में बताएंगे। तब तक उत्सव यात्रा आ गया, हम लोग उत्सव यात्रा देखने लगे। फिर 3 बजे शाम में, अपराह्न 3 बजे राजेश दा पूछे कि आप चलेंगे प्रार्थना में? मैं कहा कि हाँ चलूंगा। प्रार्थना में गए तो लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, मुझे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। देखिए तो कितना विश्वासी लोग हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहा है, फोटो रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है, उसी को प्रणाम कर रहा है लोग। दादा, सब लोग प्रणाम किया तो हम भी निहुर के प्रणाम कर लिए। प्रार्थना तो आता नहीं था। फिर प्रार्थना जब समाप्त हुआ तो हमारे ऋत्विक देवता हैं चौरसिया दादा उधर से क्रॉस कर रहे थे। तो हमारे राजेश दा बोले कि दादा ठाकुर जी के
दंडी छड़ी के बारे में पूछे हैं, थोड़ा सा दादा बता दीजिए। दादा हमको पूरा वृत्तांत बताए ठाकुर जी के दीक्षा के संबंध में, उस दंडी छड़ी के संबंध में और ठाकुर जी के जीवनी के संबंध में शॉर्टकट में बताए। दादा वहां से वो चले गए, हम लोग चले गए मेन रोड में जहाँ चाय वो बिकता है, देवघर सत्संग आश्रम में मेन रोड जो है वहीं पर चाय के दुकान पर हम लोग खड़े थे। रोज मांस मछली वगैरह वगैरह खाने वाला आदमी, ऐसा मन में अनुभूति हुआ कि जो लहसुन प्याज मीट मछली नहीं खाते हैं वे लोग हम लोगों से सुंदर हैं, उनका चेहरा इतना खिल रहा है, और हम लोग सब कुछ खाते हैं तो उनके जैसे चेहरा नहीं है। इसका मतलब कि जीभ के स्वाद के लिए हम खाते हैं, ये खाना बेकार है। मन में ऐसे भाव आ रहा है। मेरी पत्नी वहीं बगल में खड़ी थी, पत्नी से भी मैंने राय नहीं लिया, वहीं पर अनाउंस कर दिया मैं कि मैं आज से लहसुन प्याज मीट मछली सब का त्याग कर रहा हूँ और आज ही मैं दीक्षा लूंगा। जब मैं ये कहा तो हमारे साथ जितने लोग गए थे रामगढ़वा रक्सौल के लोग, गुरु भाई लोग, उस समय हम दीक्षित नहीं थे तो हमारे साथी थे, आज गुरु भाई हो गए, तो सारे लोग उछलने लगे, कूदने लगे, इतना खुश हो गए। तुरंत चौरसिया दादा को फोन करके बुलाया और बोले कि सर हमारे दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, दादा इनको दीक्षा दे दीजिए। चौरसिया दादा बोले कि दीक्षा रात को 8 बज गया था, 2 सितंबर 2017 की बात है, कल सुबह दीक्षा होगा। कल सुबह में हमारी दीक्षा चौरसिया दादा के द्वारा हुई और तब से ठाकुर जी के नीति विधि का पालन मैं करते आ रहा हूँ। 3 सितंबर 2017 को जब हमारी दीक्षा हो गई सुबह में, तो मैं शाम में छवि खरीदने के लिए गया। सत्संग आश्रम के गेट के बगल में चबूतरा है, वहीं पर मैं अपने पत्नी को और हमारे रामगढ़वा के ज्योत नारायण दादा हैं उनकी पत्नी, तीनों आदमी को बोला कि यहाँ बैठिए आप लोग, हम ठाकुर जी का छवि लेकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी का छवि खरीदने गए, वहां से आए, तब हमारी पत्नी जो है बड़ा मायूस बैठी थी। हम पूछे कि क्या बात है, क्यों मायूस है आप लोग? तो ज्योत नारायण मिस्त्री बोले कि माँ का चप्पल गुम हो गया, भोग का प्रसाद लेने हम लोग गए थे, चप्पल गुम हो गया। माँ उधर से आकर के चप्पल खोजने लगे, हम लोग भी खोजने लगे, तो कहीं चप्पल वप्पल नहीं मिला। उसी समय एक बुढ़िया माता जी आई, उजला धोती पहनी हुई थी। बुढ़िया माता जी पूछी क्या खोज रहे हैं आप लोग? तो हमारी पत्नी बोली कि देखिए ना, कल ही चप्पल खरीदाया, कौन चुरा ले गया। तो बुढ़िया माता जी बोली कि जाने दीजिए, आपके रोग का पैर का रोग बलाए ले गया। माता जी कह करके और वहां से चली गई। उसके बाद ही लोग आके चबूतरा पर बैठे थे मायूस होकर के। मैं आया तो पूरा कहानी लोग बताया। मैं कहा कि जाने दीजिए, आपके अंश में नहीं लिखा था, जिसके अंश में लिखा था वो ले गया, पहनेगा, चलिए दूसरा खरीद देते हैं। दूसरा चप्पल मैं खरीद दिया। 3 सितंबर 2017 के रात में गाड़ी पकड़े। 4 सितंबर 2017 को सुबह 8 बजे मैं अपने निवास स्थान पर पहुंच गया रामगढ़वा। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में मेरा घर है, नेपाल के बॉर्डर से सटे। मैं सुबह में पहुंच गया तो उस समय ठाकुर जी का पूजा प्रार्थना हम लोग आता नहीं था, धीरे धीरे कुछ गुरु भाई लोग आकर के सिखाए, सीख लिए। उसके बाद 8 तारीख को हमारी पत्नी कह रही है 4 दिन के बाद कि देखिए ना, हमारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है। हम 30 तारीख को ही कांटा वाला चटाई पर चल के गए थे, उसके बाद से अभी तक दर्द नहीं हुआ। तब हमको याद आया ज्योत नारायण मिस्त्री की बात कि वहां वो बोले थे कि एक बुढ़िया माता जी आई थी और बोली कि जाने दीजिए, आपके पैर का रोग बलाए ले गया। दादा हमको एहसास हो गया कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, कोई साधारण माता जी नहीं थी, वो तो जगत जननी माता जी थी जो भेष बदल करके आई थी हमारी पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए। दादा आज तक मेरे पत्नी के पैर में दर्द नहीं हुआ। मैं उनके कष्ट को मैं बता दूं, उनके ठेहुना के भीतर पीछे में इतना मोट का नस, ½ इंची का नस निकलता था और हील तक जाता था, एड़ी तक जाता था और वो हारा हो जाता था। इतना भयंकर दर्द होता था, दिन में उखड़ता था दर्द। तो हम छोटा सा स्कूल भी चलाते हैं दादा, हमारे स्कूल के स्टाफ लोग, दाई लोग सेवा कर देता था, पतोह सेवा करती थी। रात में कष्ट होता था, रात में जब उखड़ जाता था तो फिर मुझे सेवा करना पड़ता था। दादा जब 2.5 साल डॉक्टर BN प्रसाद का दवाई चलाए, हमारे जिला मुख्यालय मोतिहारी में बैठते हैं होम्योपैथ के डॉक्टर, 2.5 साल दवा चला। जब तक दवा चलता था तब तक आराम रहता था, उसके बाद दर्द फिर शुरू हो जाता था। अंग्रेजी
आयुर्वेदिक सब दवाई चला, किसी से ठीक नहीं हुआ। और जगत जननी माता जी के आशीर्वाद से मेरे पत्नी के पैर का दर्द ठीक हो गया, आज तक दर्द नहीं हुआ दादा। उसके बाद दूसरा चमत्कार हमारे जीवन में क्या हुआ, वहां से आने के बाद 16 सितंबर 2017 को नेपाल के बीरगंज में हमारे ऋत्विक देवता सत्संग रखे थे। सत्संग में हमको आमंत्रित किए थे, यहाँ से 5-7 गुरु भाई हम लोग गए थे। वहां से लौटते समय भयंकर मोटरसाइकिल एक्सीडेंट मेरा हो गया। एक्सीडेंट जब हुआ 12-14 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर घिसटाते चले गए, वो कीचड़ पर मेरा गाड़ी का चक्का चढ़ गया। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हमारे जीवन में नहीं हुआ था। फिर वहां से जैसे तैसे मुझे लाद करके घर लाए लोग। कल होकर के हमारे स्कूल के एक अभिभावक हैं और बहुत बढ़िया पंडित हैं, सिमुलताला विद्यालय जमुई के अतिथि शिक्षक भी हैं। तो कल सुबह होकर के आए हमसे मिलने के लिए, यानी 17 सितंबर को सुबह में आए। घर का लोग बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो नहीं मिल पाएंगे। तो वो बोले कि जहां है वहीं हमको भेंट कराइए। हमारे बेडरूम में ले आए लोग। बेडरूम में हमसे बात हुई, हमसे पूछे कि क्या हो गया। हम कहे कि देखिए इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। तो बताया कि आप ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, तो कैसे एक्सीडेंट हो गया। हम कहे कि पता नहीं कैसे हो गया। बोले कि ठीक है, कल पत्र लेकर के आऊंगा। कल होके पत्र लेके आए, हमसे पूछताछ किए। उसके बाद तब बताते हैं कि आपका मृत्यु योग था। तो ठाकुर जी लगता है कि आपके मृत्यु योग को साधारण एक्सीडेंट में बदल दिए। हमारा जीवन दादा उस दिन मृत्यु हो जाता, ठाकुर जी के शरण में अगर नहीं आए होते तो मेरे जीवन में दूसरा चमत्कार हुआ कि हम जीवित बच गए। साधारण एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन फिर हम ठीक हो गए। उसके बाद दादा 30 जून 2019 को मैं काठमांडू से वापस आ रहा था। वहाँ ठाकुर जी का उत्सव था। ठाकुर जी के उत्सव में मैं गया था। उत्सव से वापस आने के समय में चौरसिया दादा हमको एयरपोर्ट पर आके छोड़ करके हवाई जहाज पर चढ़ा के चले गए। उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत सारा ऑफिस का काम था। बोले कि हम 2 दिन के बाद आएंगे, आप लोग जाइए। दादा काठमांडू एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में हम लोग बैठ गए। रनवे पे हवाई जहाज 1 किलोमीटर दौड़ गया। 1 किलोमीटर दौड़ने में ही हवाई जहाज का बॉडी इतना हीट हो गया कि धाह निकलने लगा उसके बॉडी से। जिस साइड में मेरी पत्नी बैठी थी, इस साइड में मेरी पत्नी बैठी थी, अपोजिट साइड में मेरा सीट था। मेरी पत्नी दीवार के बगल में थी, उसके बगल में हाई कोर्ट के वकील थे दीपक शर्मा। तो हमारी पत्नी को लगा कि जीप बस का बॉडी जिस तरह से हीट हो जाता है, इंजन हीट हो जाता है, उसी तरह से कहीं इसका भी हीट होता होगा। पत्नी हमारी कुछ नहीं बोली, लेकिन दीपक शर्मा अधिवक्ता जो है उनको एहसास हो गया कि जरूर हवाई जहाज में कोई प्रॉब्लम हुआ है। तुरंत एयर होस्टेस को बुलाए। एयर होस्टेस आई। एयर होस्टेस तुरंत सेकंड पायलट को बुलाई। सेकंड पायलट देखा, उसके बाद तुरंत फर्स्ट पायलट को नेपाली में आदेश दिया हवाई जहाज का वैक्यूम डाउन करने के लिए। हवाई जहाज का वैक्यूम डाउन हो गया। उसके बाद पायलट बोलता है कि हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी हो गया है, आप लोगों को मैं प्रतीक्षालय में बस बुलाकर भेज देता हूँ। 1 घंटे के बाद हम लोग चलेंगे, अभी दिखा लेते हैं इंजीनियर से क्या प्रॉब्लम है, क्यों बॉडी हीट हुआ। दादा हम लोगों को प्रतीक्षालय में भेज दिया गया और हम लोग प्रतीक्षालय में बैठे हैं। 1 घंटा कौन कहे, 2.5 घंटा तक वो हवाई जहाज ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जो है दूसरा हवाई जहाज मंगा के हम लोग को भेजा गया। उस अंतराल में 2.5 घंटे के अंतराल में मैं एडवोकेट दीपक शर्मा से कुछ सवाल जवाब किया कि सर आप कितना दिन से हवाई यात्रा करते हैं। तो दीपक शर्मा बोले कि मैं 20 वर्षों से हवाई यात्रा करते आ रहा हूँ। मैंने पूछा कि आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना घटी थी क्या। तो वे बोले कि जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी, लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह की घटना घटी है कि हवाई जहाज का बॉडी इतना हीट कर गया। मैंने पूछा अगर धरती पर एहसास नहीं होता कि बॉडी हीट हो गया है, धरती छोड़ देता तो क्या होता। तो दीपक शर्मा अधिवक्ता बोले कुछ भी हो सकता था, हवाई जहाज में आग लग सकता था, हवाई जहाज क्रैश हो सकता था और जितने पैसेंजर बैठे हुए थे सब की जान जा सकती थी। 44 आदमी पैसेंजर उसमें बैठे थे दादा। उसमें 2 आदमी हम लोग ठाकुर जी के भक्त थे, मैं और मेरी पत्नी, और दोनों स्वस्थैनी व्रतधारी। देखिए ठाकुर जी अपने भक्त के रक्षा के लिए कैसे हर जगह विराजमान रहते हैं। कहा भी गया है
प्रेम के पाले पर कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु हमारे अपने भक्त के प्राण की रक्षा के लिए हवाई जहाज का बड़ी हिट हो गया। हवाई जहाज में आग लगने वाला था, धरती पर ही एहसास करा दिए, वरना वही घटना घटती जैसे अभी पोखरा में, नेपाल के पोखरा में हवाई जहाज क्रैश हुआ और 72 आदमी स्पॉट डेथ हो गया। उसके पहले मुक्ति धाम जा रहे थे, 20-25 आदमी जनकपुर धाम के थे, उनका हवाई जहाज क्रैश कर गया, मर गए। दादा जिस तरह से वो घटना घटी थी उसी तरह से हम लोग भी हवाई जहाज में चले जाते इस दुनिया से। आज ठाकुर जी की कृपा से हम जीवित हैं और आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दादा ये ठाकुर जी का महिमा है। उसके बाद दादा मैं जब दीक्षा लेकर के 3 सितंबर 2017 को आया तो अपने स्कूल के सारे शिक्षक को बैठाया, सबको कहा कि मैं ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया हूँ, ठाकुर जी के संबंध में बताया, आप लोग भी दीक्षा ले लीजिए। उसमें से एक रामजीत पासवान जी हैं जो हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, वे दीक्षा ले लिए पूरे परिवार के साथ। इष्टवृत्ति निकालने लगे दादा, 50 पैसा ही इष्टवृत्ति उस समय निकालते थे। रामजीत पासवान जी जिस समय मैं 30 जून 2019 को हवाई जहाज से आ रहा था यहाँ अपने निवास स्थान के लिए, तो पासवान जी का फोन गया। मैं कार से आ रहा था और मैं पूछा कि कैसा समाचार है, तो पासवान जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गया। मैंने पूछा कि हुआ क्या था कि आप बच गए, तो मैं बिजली के करंट में सट गया था। कैसे बिजली का करंट लग गया, तो बोल रहे थे कि मेरी पत्नी बोली कि एतवार दिन था, रविवार दिन था दादा, 30 जून 2019 को मेरी पत्नी बोली कि कपड़ा गीला हो गया, बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, कपड़ा गीला हो गया था, तो एक रस्सी दी कि इस रस्सिया को कड़ी में बांध दीजिए छत के छज्जा में। मैं बांधने के लिए गया, एक तरफ कड़ी में बांध दिया, दूसरे तरफ जब गया तो देखा कि बिजली का पाइप क्लैंपूस लगा के कसा हुआ है, बहुत मजबूत है, उसी में बांध देते हैं। जैसे बिजली का पाइप टच करने गया, पकड़ने गया, वैसे बिजली के करंट में मैं सट गया। दादा बिजली का पाइप जो है ऊपर तार कवर वाला था, कवर कट गया था, उसमें बिजली का 440 वोल्ट प्रवाहित हो रहा था। पासवान जी सट गए। पत्नी को आके तो चली गई थी कपड़ा साफ खंगारने, वहां से जब लौट रही है आधे घंटे के बाद तो देख रही है कि पासवान जी उसी में सटे हुए हैं। उनको एहसास नहीं हुआ कि ये बिजली के करंट में सट के मर गए। वो 2 बार 3 बार पुकारी, आप क्या कर रहे हैं उसी समय से, अब तक ले कितना रस्सी बना के आ रहा था, एक वो रस्सी बांधने में आधा घंटा लगा दिए, मैं कपड़ा भी खंगार के आ गई। तो 3 बार 4 बार पुकारी, जब नहीं बोले तो वो जा करके उनको बॉडी पकड़ रही है खींचने के लिए, बॉडी जैसे पकड़ रही है 5 फीट के दूरी पर दादा फेंका रही है। फिर पर वो भी नंगे पांव थी, फिर जा रही है, फिर पकड़ रही है, फिर 5 फीट के दूरी पर फेंका रही है, फिर गई, ऐसे 5 बार सिलसिला चला। 5वां बार जब वो फेंकाई 5 फीट के दूरी पर, तब उनको एहसास हो गया कि मेरे पति जिंदा नहीं है, बिजली के करंट में सट के मर गए। वो वहां से कहते हुए अपने बच्चे को पुकारते हो गई, रचना, मनमोहन, तुम लोग कहाँ हो, तुम्हारे पापा बिजली के करंट में सट के मर गए। मैं उसी समय से चिल्ला रहे हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, बिजली के करंट में सट के पापा जी मर गए तुम्हारे। तब ऐसे कहते जा रही है, ठाकुर जी क्या हुआ, हे ठाकुर जी क्या हुआ, ऐसे कहते हुए जा रही है। उधर से बच्चे आ रहे हैं, माँ भी आ रही है, मधु माँ नाम है उनका, आ रही है। तो जहाँ बिजली के पाइप में दादा वो सटे थे वहाँ पासवान जी नहीं थे, वहाँ पासवान जी का बॉडी नहीं था। फिर उनके साथ में उनकी लड़की थी रचना, जो मेरे स्कूल की शिष्या भी है और हमारे स्कूल की विद्यार्थी शिक्षिका भी। उसका नजर पड़ा पासवान जी के ऊपर, वो देख रही है जहाँ वो सटे थे उससे 5 फीट के दूरी पर एक बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल में चितान पासवान जी सोए हैं। वो लगी नब्ज टोने, नब्ज टोई तो नब्ज नहीं चल रहा था, सांस नाक पर हाथ रख करके सांस देखी तो नहीं चल रहा था, हार्ट का धड़कन देखी तो सीने का धड़कन भी नहीं चल रहा था। तब उसको एहसास हो गया कि ये मर चुके हैं। बगल में उनका लड़का मनमोहन जो मेरे स्कूल का विद्यार्थी है, वो बोलता है, एमा ठाकुर जी के भोग का अमृत जल और प्रसाद खिलाए ना पापा जी को। माँ दौड़ी दौड़ी जाती है और ठाकुर जी का भोग लगा था मिश्री और अमृत जल लेकर के आती है और पिलाने का प्रयास करती है। तो पासवान जी का तो पूरा सब 32 दांत बैठ गया था, साइड से
चाह में अंगुरी लगा करके थोड़ा सा उनार करके जैसे तैसे 4 मिश्री का दाना डाला लो और ठाकुर जी के भोग का अमृत जल डाला लो। उसके बाद बेटी कहती है, माँ पापा जी को घर में ले चलिए ना। तो माँ कहती है, इतना भारी शरीर हम लोगों से कैसे उठ के जाएंगे। इतने देर में मरे हुए पासवान जी उठ के बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ चलना है। तो माँ बोलती है कि घर में। ठीक है चलिए, खड़ा हो जाते हैं। आगे आगे बच्चे चलते हैं, पीछे पीछे पासवान जी चलते हैं, उसके पीछे मधु माँ चलती है। घर में जाते हैं, बेड पर उनको बैठाया गया। जैसे बेड पर बैठते हैं वैसे डॉक्टर आ गए। डॉक्टर को सूचना दे दिया गया था। डॉक्टर आए, आते के साथ आला लगाए। आला लगाते हैं तो बीपी चेक हो गया। पासवान जी खुद पूछते हैं उनसे, डॉक्टर साहब से, कैसा है बीपी। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अच्छा है। कितना है? 120/80 है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप जाइए। डॉक्टर साहब को पासवान जी भेज देते हैं। डॉक्टर साहब चले गए। उसके बाद पासवान जी को मूर्छा लग जाता है। जिस तरह से भूत पकड़ता है, भूत झाड़ा जाता है तो आदमी गिर जाता है, उसी तरह से पासवान जी गिर गए। 1-2 मिनट तेल मालिश किया, लोग पासवान जी उठ के बैठ जाते हैं। पासवान जी पूछते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया बेड पर। उनकी बेटी पूछती है, रचना, पापा जी आपको पता नहीं है? तो नहीं, मुझे पता नहीं। तब तो पूछी, पापा जी आप किसी से अभी बात किए हैं? तो नहीं, हम तो किसी से बात नहीं किए। अभी डॉक्टर साहब से बात नहीं किया? तो नहीं। तब पूछी कि पापा जी आपको कुछ खिलाया गया पता है? तो नहीं। तो मुंह खोलिए। मुंह खोले तो मिश्री का दाना उसी में था, अमृत जल तो अंदर चला गया था, जिससे पासवान जी का प्राण ठाकुर जी वापस लौटाए। उसके बाद पासवान जी शाम का प्रार्थना भी किए और तब हमको फोन किए थे, दादा ये सब चमत्कार कैसे हुआ, ये सब क्या है? ये प्रभु का लीला है। मेरे समझ से ये प्रभु का लीला ही है। प्रभु कैसे अपने भक्त के प्राण की रक्षा करते हैं। पासवान जी बिजली के करंट में सटे, उनकी बेटी सब तरह से देख ली कि मर चुके हैं। बगल में उनका लड़का खड़ा था, उस लड़का के मुंह में कैसे ये आवाज आई, ए माँ ठाकुर जी के भोग का अमृत जल पिलाइए और प्रसाद खिलाइए पापा जी को। मुझे जो लग रहा है कि ठाकुर जी ही उस लड़के के मुंह से बोले। तब जाकर के माँ को तो ख्याल ही नहीं था, जाकर के अमृत जल और प्रसाद ले आई, खिलाई। डॉक्टर साहब आते हैं तो पता नहीं है कि कैसे 120 ठंडा जल जब पिलाते हैं तो आदमी को जब बिजली का करंट लगता है तो आदमी मर जाएगा, बचेगा नहीं। सबसे पहले का बात, जब पासवान जी बिजली के करंट में सटे थे, 5 बार माँ गई हाथ से टच कर रही है। जब कोई बिजली के करंट में सटता है, दूसरा आदमी टच करता है तो उसको भी करंट लगता है, वो भी मर जाता है। ये सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है। पासवान जी के पत्नी को 5 बार ठाकुर जी 5-5 फीट की दूरी पर फेंके। जब बच्चे को लेकर के आ रही है तो पासवान जी का बॉडी पाइप पे नहीं था, 5 फीट की दूरी पर ठाकुर जी अलग उठा करके चितान सुला दिए। ठाकुर जी देखे कि एक ये आई थी तो 5 बार इसको बचाए, और बच्चे आएंगे तो सबको बचाना पड़ेगा, सब सट के मर जाएगा, तो ठाकुर जी बचाए। यही कहा जाता है ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। वो कैसे करते हैं लास्ट में मैं बताऊंगा, किस तरह से करने से भक्त की रक्षा होती है। चौथा चमत्कार मैं बता दूं दादा, हम एक पंडित जी हैं हमारे बगल में, उनके पिताजी बहुत बड़े पंडित हैं, शादी विवाह कराते हैं, दूसरे को सीख करते हैं। उनका नाम है विभास कुमार ओझा। उनके पिताजी पंडित जुगल किशोर ओझा जी हैं। तो विभास कुमार ओझा जी को मैंने कहा था ठाकुर जी का दीक्षा ले लीजिए। तो विभास कुमार ओझा जी कहे कि मैं बहुत दीक्षा लिया हूँ, अब कितना दीक्षा दिलवाइएगा। हम समझाए कि बहुत दीक्षा में आए, ठाकुर जी की दीक्षा में जमीन आसमान का फर्क है। ठाकुर जी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं बताया। विभास कुमार ओझा जी कहे कि आप जिनसे दीक्षा दिलवाना चाहते हैं उनको बुलाइए, हम कुछ सवाल करेंगे, मेरे सवाल का जवाब वो दे देंगे तो मैं दीक्षा ले लूंगा। तो चौरसिया दादा को बुलाया, सत्संग था, इनको भी बुलाए। दादा से मैं कहा कि हमारे यहाँ के बहुत विद्वान पंडित जी हैं, इनके घर में सब कोई विद्वान है। दादा इनसे मैं ठाकुर जी का चर्चा किया तो ये बोले हैं कि हमारे सवाल का जवाब आपके ऋत्विक देवता दे देंगे, अगर संतुष्टि मिली तो मैं दीक्षा ले लूंगा। दादा सवाल चौरसिया दादा हमारे नहीं पूछे। चौरसिया दादा पूछे कि आप बतासा खाए हैं? बतासा
तो ये कुछ नहीं बोले। तो बोले कि बतासा अगर नहीं खाए हैं तो बतासा का स्वाद चखिए, अब बिना खाए आपको स्वाद पता नहीं चलेगा। मैंने फिर इनसे कहा कि आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं दादा से। तो विभास कुमार ओझा जी क्या कहते हैं, देखिए ठाकुर जी का महिमा कि हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया, अब मुझे कोई सवाल नहीं पूछना है, चलिए मैं दीक्षा लूंगा। दादा ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए। कोरोना काल में दादा विभास जी कहीं बाहर गए थे, बाहर से जब आए तो उनको कोरोना हो गया। कोरोना लेके आए, घर में हर सदस्य को कोरोना पड़ गया, यानी 3 भाई थे, तीनों भाई को, उसमें सबसे बड़े भाई डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा जो कस्तूरबा +2 विद्यालय के प्रभारी थे, उनको ज्यादा पकड़ लिया। उससे ज्यादा उनके सबसे छोटे भाई को पकड़ा। विभास कुमार ओझा जी को 15 दिन में ठीक हो गया। विभास कुमार ओझा जी के बड़े भैया जो हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा जी को पासवान जी, रामजीत पासवान जी अपने बोलेरो गाड़ी से 12 बजे रात में SRP हॉस्पिटल रक्सौल में ले जाकर भर्ती कराए। सांस लेने में परेशानी हो गई। दादा वहाँ वो 46 दिन भर्ती थे, 46 दिन में 57 आदमी मर गया। कोरोना काल में इतना लोग मर रहा था। वहां पर डॉक्टर सुजीत कुमार और डॉक्टर एस के सिंह कोरोना के प्रभारी थे। उनसे मैंने पूछा कि 2 नंबर पेशेंट के बारे में बताइए। डॉक्टर एस के सिंह बोले डॉक्टर साहब कि 2 नंबर का पेशेंट नहीं बचेगा। मैंने पूछा क्यों नहीं बचेगा? तो पूरा उनका लंग्स खत्म हो गया, उनका फेफड़ा ही नहीं है, सब गल गया है कोरोना में, वो बचेंगे कैसे? कहीं ऊपर वाला का कृपा हो जाए तो बच सकते हैं, नहीं तो बचने की कोई गारंटी नहीं है। 57 आदमी उनके बेड के बगल में मर गया ICU में दादा। वहां से 46 दिन पर 46वां दिन है डॉक्टर सुजीत कुमार भेज दिए एम्स में पटना एम्स में। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, गाड़ी में जाने में प्रॉब्लम था, सांसें नहीं उनका चल रहा था। दादा 2 घंटा 3.5 घंटा वहां लगा, जिसमें 2 घंटा वो बिना ऑक्सीजन के रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के वहां पहुंचे हैं एम्स में। 3.5 घंटा में एम्स में एम्बुलेंस पहुंचा दिया। वहां जो डॉक्टर 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आते हैं, 9 बजे सारे डॉक्टर अवेलेबल थे, उनको बेड मिल गया। दादा वहां 37 आदमी में 35 आदमी मर गया, 2 आदमी बच के आया। एक डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा, एक दूसरा कोई भाग्यशाली होंगे जो भक्त होंगे ठाकुर जी के, वो बचे। उस दिन 3 महीना 10 दिन पर दीपावली मनाया गया। 3 महीना 10 दिन मैं ठाकुर जी के अमृत वाणी में प्रतिदिन लोगों से आग्रह करता था कि डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा जी के मंगल के लिए ठाकुर जी से आप लोग प्रार्थना कीजिए। दादा ठाकुर जी, उनके घर का सदस्य जो है सब लोग ब्राह्मण हैं, सब लोग विरोध करता था। एक वो डॉक्टर विभास कुमार ओझा जी दीक्षित थे। जब वो बच के आ गए तो घर के हर सदस्य लोग फोन करके हमको बोले कि दादा आप आइए और चौरसिया दादा को बुलाइए, हम लोग दीक्षा लेंगे। जो विरोध करते थे ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए। आज परिवार में मंगल ही मंगल है दादा। ये ठाकुर जी का मेरे जीवन में चौथा चमत्कार है दादा। एक शिक्षक है राकेश कुमार ओझा जी, मेरे यहाँ आयुर्वेदिक दवाई का कारोबार होता था, यहाँ डॉक्टर आते थे। राकेश जी आए थे हमारे यहाँ इलाज कराने। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, इस सृष्टि के डॉक्टर से इलाज कराइए ना, कोई बीमारी नहीं होगी। तो पूछे कि सृष्टि का डॉक्टर कौन है? हम कहे कि ठाकुर जी हैं, युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी हैं जो इस सृष्टि के डॉक्टर हैं। तो वो बोले कि इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। एक बार चांदा दिया था लेकिन हमको कोई नहीं बताया। ठाकुर जी के जीवनी के बारे में मैंने बताया। राकेश जी दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेने के बाद 1 महीना के अंदर में दादा ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करने लगे। बहुत इष्ट प्राण गुरु भाई हैं, पूरे परिवार को दीक्षा करा दिए। और 1 महीना के अंदर में 28 बरस से जो केस सुलह नहीं हुआ, 28 बरस से केस लड़ रहे थे, उनके गांव के एक मोहम्मदन परिवार के रिश्ते में चाचा लगते हैं, उनके जमीन का कोई विवाद था, इन पर केस कर दिए थे कलकत्ता में। मोटर चोरी करने का 6000 पैकेट से निकाल लेने का आरोप लगा के 6 आदमी पर केस किए। और ये लोग जाते थे कलकत्ता, एक बार जाने में 20,000 25,000 रुपया लगता था। दादा 28 बरस से केस लड़ रहे थे। ठाकुर अब 4 लाख रुपया दे करके आग्रह किए कि चाचा जी केसवा सुलह कर लीजिए, 4 लाख रुपया ले लीजिए। वो उनके चाचा केस सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। और जब दीक्षा ले लिए तो अपने से आए कलकत्ता से
वो मियाँ जी और इनको बुला करके कहते हैं दरवाजे पर आकर के, ए राकेश, अरे बउआ हम बड़ा भारी गलती किए हैं, आपको 28 वर्ष से केस लड़ाते आ रहे हैं, अब हमको केस नहीं लड़ना है, अब आप लोगों को केस नहीं लड़ना है, चलिए हम केस सुलह कर देते हैं, आप लोग भी हमारे ऊपर केस मत कीजिएगा। दादा 28 वर्ष से जो केस लड़ रहे थे, 1 महीना के ठाकुर जी के इष्ट निष्ठता, ठाकुर जी का भक्ति, ये 28 दिन का 28 वर्ष का केस सुलह करा दिया। उसके बाद दादा उनका 3-4 बार एक्सीडेंट हुआ, 3-4 बार कोई एकदम आराम से बच गए। उनके बेटी के शादी के लिए हम लोग कितना प्रयास किए, आचार्य देव जी दादा से निवेदन किया गया था, आचार्य देव जी दादा इशारा किए थे उत्तर और पश्चिम के कोण पर शादी होगी। दादा इतना बढ़िया घर में शादी हुआ है, करोड़पति अरबपति पार्टी के घर में, ठाकुर जी की कृपा से उनके बेटी का शादी हो गया। दादा इष्ट प्राण गुरु भाई, उनका भक्ति, उनकी बेटी भी बहुत इष्ट प्राण है। इस तरह से 5वां चमत्कार हमारे जीवन में दिखाई दिया ठाकुर जी का। दादा मैं छोटा मोटा एक स्कूल चलाता हूं, जिसमें दीक्षा लेने के 6 साल पूर्व हमारे स्कूल की एक गाड़ी पलट गई थी और एक बच्चा गाड़ी से कूद के मर गया था। टाटा एसी था, पीछे ओपन था, कूद के नजदीकी चौक पर मर गया। बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद फिर स्कूल चलने लगा। जब से मैं ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया हूं, तब से लेकर के 6 बार मेरे 3-4 गाड़ी है, सबका स्टीयरिंग फेल हो गया। और 8 किलोमीटर दूर है खुगनी गांव, वहां से गाड़ी लेकर के ड्राइवर आता है, गाड़ी रोकता है स्कूल के बगल में, वहां से बच्चे आ गए, उतार करके पीछे पीछे ड्राइवर भी आता है। ड्राइवर कहता है कि सर गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया। हम कहे कि स्टीयरिंग फेल हो गया? तो जी कैसे? तो बच्चा सबको अभी उतारे हैं, चंपापुर जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करके बैक कर रहे हैं तो स्टीयरिंग फेल हो गया। मैं तुरंत आ गया ठाकुर जी को प्रणाम करने। हे ठाकुर जी, आपके कृपा से गाड़ी सही से रमत आया, आप ही चला के ले आए हैं। 8 किलोमीटर दूर इतना ऊंचा ऊंचा बांध पर गाड़ी का स्टीयरिंग अगर फेल होता तो गाड़ी पलट जाती, बच्चे का नुकसान होता, गाड़ी का बर्बादी हो जाता। लेकिन ठाकुर जी गाड़ी चला करके ले आए। दादा गाड़ी का फर्स्ट चमत्कार उस समय का है। उसके बाद एक और बस है महिंद्रा टूरिस्टर, सुखी समरा गांव में प्लेन रोड पर उसका स्टीयरिंग प्ले हो गया। न बच्चा का क्षति हुआ, न गाड़ी पलटा, और आराम से मिस्त्री गया उसका स्टीयरिंग बना के चला आया। एक बार जीप लेकर के जैतापुर गांव में हमारे ड्राइवर गए थे, वहां बच्चा उतार देने के बाद जब बाइक कर रहे हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग प्ले हो गया। इस तरह से 6 बार गाड़ी का स्टीयरिंग प्ले हुआ। दादा ये ठाकुर जी की कृपा से हर बार हमारे गाड़ी का सुरक्षा हुई है। ये हमारे जीवन का 6ठा चमत्कार हुआ दादा। उसके बाद विभास कुमार ओझा जी, जिनकी मैं चर्चा किया, रामजीत पासवान जी का चर्चा किया, वे लोग दोनों आदमी सुगौली से वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल में प्रार्थना, शाम का प्रार्थना का टाइम हो गया, मोटरसाइकिल में खरखर का आवाज आने लगा। सुगौली के इधर में चिलझपटी एक गांव है जहां पर एक पुल बना है, पुल पर ही प्रार्थना करते आ रहे थे शाम वाला। इतना खरखर का आवाज आने लगा। प्रार्थना करते हुए वे लोग उतरे, मोटरसाइकिल के चक्का में देखे प्रार्थना हो रहा है, चक्का में देख रहा लोग, कहीं स्कोप नहीं टूटा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड में गाड़ी को खड़ा कर दिया लोग, प्रार्थना करने लगा लोग। दादा गाड़ी खड़ा करने के 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद इतना जोर से आवाज हुआ, इतना जोर से भयंकर चक्का ब्लास्ट किया। मेरा 59 वर्ष का उम्र हो गया दादा, हम अपने जीवन में उस तरह का ब्लास्ट नहीं देखे हैं। आप लोग भी शायद अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। चक्का का टायर और ट्यूब भड़कते हुए मैं देखा था, आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन मोटरसाइकिल के चक्का का रिंग भुजरी होते हुए मैंने नहीं देखा था। एकदम पर्चा उधिया गया। दादा देखिए अपने ठाकुर जी अपने भक्त का कैसे प्राण बचाते हैं। NH 28A पर अगर ठाकुर जी मोटरसाइकिल में आवाज नहीं करते, ये लोग नहीं उतरते तो चक्का ब्लास्ट करता तो ये लोग गिरते। कोई 4 चक्का आता है, इनको चाप देता है, ये लोग दोनों आदमी इस दुनिया से चले जाते। तो ठाकुर जी अपने भक्त के प्राण का कैसे रक्षा करते हैं। देखिए दादा, ये हमारे जीवन का 7वां चमत्कार है। उसके बाद अभी दादा हार्ट अटैक का इतना बीमारी चल रहा है। अभी देख रहे हैं कोरोना काल में जिस तरह से
अभी सुने यहाँ मरा, वहां मरा, उस हॉस्पिटल मरा, डॉक्टर मर गया, इंजीनियर मर गया, फिल्मी स्टार मर गया, पैसा काम नहीं आया, सब लोग की प्राण चली जा रही थी। अभी हार्ट अटैक का बीमारी आया है दादा, नौजवान लोग ही जा रहा है। 16 बरस, 18 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40, 45 बरस तक का आदमी इस दुनिया से चला जा रहा है। तो ठाकुर जी का जो दीक्षा नहीं लेगा, जो उनके नीति विधि का पालन नहीं करेगा, उसके जीवन का कोई गारंटी नहीं है। सुबह में हम निकलते हैं तो हमको आपको पता नहीं है कि हम वापस सही सलामत आएंगे कि नहीं, लेकिन ठाकुर जी का जो भक्त है, आम आदमी नहीं कह सकता है कि सही सलामत आएंगे। ठाकुर जी गारंटी के साथ कहता है कि हम सही सलामत जा रहे हैं और सही सलामत घर आएंगे। किस बल पर कहता है? ठाकुर जी के भक्ति के बल पर, इष्टवृत्ति के बल पर। ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के उनके नीति विधि का जो पालन करते हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार नियम का जो पालन करते हैं, उनका हमेशा मंगल होता है। इष्टवृत्ति हम लोगों का रक्षा कवच है। यही तो, इसीलिए तो हमारे आचार्य देव जी दादा अभी बुलाए थे हम लोगों को, उसमें बोले हैं डीपी वर्क करने का। डीपी वर्क के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है दादा। अभी हमारे यहाँ एक उप योजना केंद्र था जो शुरू में ही खुला मेरे दीक्षा लेने के साथ ही 16 बरस पहले। उसके बाद अभी 4 और उप योजना केंद्र खुला है। मेरे उप योजना को लेकर के 5 उप योजना केंद्र हो गया। इसके पीछे उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों का जीवन बचाना। ठाकुर जी बोले हैं हमें मानुष दो, मानव दो। मानव को हम लोग देते हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि पापी हो, अधर्मी हो, जैसा भी हो, हमें मानव दो। कहा भी गया है ठाकुर जी का अवतार क्यों हुआ, क्यों इस धराधाम पर आए? तो कहा जाता है जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, नारायण अनुकूल चंद्र दी इस धराधाम पर अवतार लेकर आए हैं। नौ गीता लेकर युग शिक्षक बन कर आए हैं। कंस दुर्योधन और ममा शकुनी को सबक सिखाने पुरुषोत्तम अनुकूल चंद्र जी आए हैं। राग द्वेष और स्वार्थ लिप्त सब अपना गाना गाते हैं। मनुष्य बनाया मानुष है, न खुद जीता न दूसरे को जीने देता है। चारों तरफ है आग लगी, मूल्यों की होलिका धधक रही, प्रहलाद ही इसमें जलते हैं। धृतराष्ट्र सदृश अंधे हम सब बने हुए, पतन और विनाश मार्ग को ही उन्नति का मार्ग समझते हैं। सब कुछ तो है उल्टा पुल्टा, आज कौवा चलता हंस की चाल। समस्याएं पहले से भी ज्यादा विकट और विकराल। ऐसी भयावह परिस्थिति में सब अवतारों की शक्ति और अधिकार लिए अवतारों के अवतार बने। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए हैं अमानुष को पुनः मानुष बनाने। सीता रूपनी संस्कृति को रावणीय सभ्यता के चंगुल से मुक्त कराने। जुगावतार अनुकूल चंद्र जी नई आशा बन कर आए हैं। जीने की कला सिखाने आए हैं। सिर के बल खड़े धर्म को पैरों पर खड़ा करने जुग पुरुष अनुकूल चंद्र जी आए हैं। ऐसा हुआ हमारे प्रभु का अवतरण। ठाकुर जी इस धराधाम पर आए। पूर्व के जितने भी अवतार आए थे, जितने भी राम जी, श्री राम जी आए थे, कृष्ण भगवान आए थे, चैतन्य प्रभु आए, रामकृष्ण परमहंस जी आए, उनको नकारने के लिए नहीं आए, बल्कि उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए आए हैं। तो ठाकुर जी का दीक्षा आज से 5000 वर्ष पहले तुलसीदास जी लिख चुके हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कलयुग में मंदिर मंदिर घूमने से, माथा टेकने से हम सबका मंगल नहीं होगा। ठाकुर जी का नाम ही हम लोग का प्राण का रक्षा करेगा। हमारे लिंगा दादा जो दुर्गापुर के हैं, भजन में गाते हैं ठाकुर होंगे डॉक्टर, ठाकुर होंगे डॉक्टर, उनका नाम दवाई, पीले बलवा रोग न सताई। यानी ठाकुर जी इस सृष्टि के सबसे बड़े डॉक्टर हैं।
हमेशा नाम ध्यान करते रहना चाहिए, यजन याजन स्मृति करते रहना चाहिए। जितने लोग दीक्षित हैं उनको स्मृति चालू कराना अनिवार्य है, अधिक से अधिक लोगों को दीक्षा दिलाना अनिवार्य है। सबके प्राण की रक्षा का एक ही उपाय है कि सबको दीक्षित कराया जाए और उनको ठाकुर जी के जीवनी के बारे में बताया जाए। दादा यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कृपया आप लोग क्षमा करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर भाव, और आपने जितने ही सौम्यता और आत्मीयता और सरलता से अपनी अनुभूतियों को रखा है, पूरा सत्संगिक भाव से परिपूर्ण हो। आपने इतनी सरलता और सौम्यता के साथ हर चीज को बखान किया, अपनी अनुभूतियों का वर्णन किया, इतनी सिंपलिसिटी थी और इतनी सरलता थी कि हम एक सेकंड में माइक फोन से हट नहीं पाए। और आपके जीवन की जो अनुभूतियां हैं, ये हमारे जीवन, हमारे और गुरु भाइयों के जीवन, हमारे गुरु माताओं के जीवन, हमारे सभी के जीवन के लिए प्रेरणादायक है और सबके जीवन में ठाकुर के लिए। आपका आज इस चर्चा के लिए दादा मैं आपका प्रणाम करता हूं मैं आपको, और मैं चाहूंगा कि आप जब भी समय मिले आप अवश्य आए और आप आके हमारे सत्संग को शोभित करें अपने मुखाबिल से। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य होगा दादा कि फिर इस चर्चा करने का सौभाग्य मिले। धन्यवाद दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय